हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं आप सब? तो आज की क्लास के लिए क्या आप सभी रेडी हैं? ठीक है। तो जीके जीएस की क्लास होने वाली है आज भी। 20 क्वेश्चन हम आपको मालूम है डेली करते हैं, ठीक है। और लास्ट में आप सभी को एक बार बताना होता है कि 20 में से जो है आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही जा रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रह रही है, ठीक है। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चंस जो है मेरे भाई वो हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मंगोल अंडर जंगीज़ खान के अंडर जो मंगोल है, ठीक है, उन्होंने इन्वेड किया था ट्रांसक्रिसियाना पर, ठीक है। और वो किस वर्ष में जो है वो किया था, इतना सा इन्होंने पूछा हुआ है इसमें, ठीक है। और जंगीज़ खान की बात कर ली जाए तो ये मंगोल का कौन था? फाउंडर था, ठीक है। मंगोल एम्पायर का फाउंडर था। सभी बच्चे साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। मंगोल एम्पायर का जो था क्या था? फाउंडर था। और इन्होंने मिलिट्री लॉन्च की थी कहाँ पे? चाइना और सेंट्रल एशिया के बीच में, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे मिलिट्री लॉन्च की थी। और बात की जाए तो आक्रमण कब किया था? तो 1219 में जो है इन्होंने आक्रमण वहाँ पे किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है, तो आप बेझिझक जो है वो बता सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है कि पेयर ऑफ फेस्टिवल कम्युनिटी इज़ करेक्टली मैच। इनमें से बताइए। ये देखिए, ये वाले जो हैं ये फेस्टिवल्स हैं और ये जो है ये सेकंड नंबर पे ये कम्युनिटी है इनकी। इन्होंने पूछा है इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो आपस में मिलता है, ठीक है। कि लोसर और मोनपा, गारिया और कोल, हॉर्नबिल और बोडो, ठीक है। जो मिलता है हमें वो बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए, हॉर्नबिल की बात की जाए तो हॉर्नबिल कहाँ का है भाई? नागालैंड का है, इतना आप सभी को मालूम है। बट नागालैंड में कौन सी ट्राइब जो है इसे परफॉर्म करती है? तो नागास जो हैं वो इसे परफॉर्म करते हैं नागालैंड के, ठीक है। कौन करते हैं? नागास। बात कर ली जाए गारिया की, ठीक है, गारिया की, तो ये कहाँ का है? ये है त्रिपुरा का। ये कहाँ का है? ये आएगा त्रिपुरा का मेरे भाई। और इसे परफॉर्म कौन करता है? वहाँ का एक एथनिक ग्रुप है जो इसे परफॉर्म करता है, ठीक है। त्रिपुरा का एथनिक ग्रुप जो है वो इसे परफॉर्म करता है, ठीक है। और बात कर ली जाए चाडलाहो की, चाडलाहो की, तो ये कहाँ का आता है भाई? ये आता है मेरे भाई सिक्किम का। कहाँ का आता है? सिक्किम का। और इसे परफॉर्म कौन करता है? लेपचा कम्युनिटी, आप सभी ने सुना होगा मेरे भाई। लेपचा कम्युनिटी जो है उस कम्युनिटी के लोग जो हैं से परफॉर्म करते हैं। और बचता कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही रहेगा। लोसर जो है ये मोनपा कम्युनिटी के लोग जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। और अगर बात कर ली जाए कौन कौन से स्टेट्स में किया जाता है इसे परफॉर्म, ठीक है, तो सबसे पहले इसे किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद सिक्किम में भी किया जाता है इसे, और लद्दाख में भी किया जाता है। और मोस्टली जो है लोज़र के ऊपर जो है, लोज़र के ऊपर क्वेश्चन बनता है वो लद्दाख से मिलता जुलता बनता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो पंचायत को मेंशन करता है, पंचायती राज को मेंशन करता है, ठीक है। कौन सा पार्ट है? देखिए, ये जो मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप जो है वहाँ पे अभी रिसेंटली जो है वो शेयर किया है, ठीक है। उसके ऊपर जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी शेयर किए हैं, आप एक बार उनको नज़र मार लीजिएगा। तो यहाँ पे बात की गई है पंचायत से संबंधित जो है यहाँ पे कौन सा पार्ट आएगा, ठीक है। तो पंचायत से संबंधित आएगा पार्ट नंबर 9, 1X। पार्ट 9 जो है ये है इससे संबंधित। और बात की जाए कि पंचायत जो है कौन से अमेंडमेंट के अंडर मेंशन हुआ था, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन से नंबर की? 73rd, ठीक है, 73वें नंबर की अमेंडमेंट, जो कि कब हुई थी? 1992 में। 1992 में हुई थी 73rd नंबर की, जिसमें जो है इसे किया गया था। अगर इन केस आर्टिकल पूछ लिया इसके ऊपर कि आर्टिकल कौन सा आता है, तो आर्टिकल 243, 143 सभी जानते हैं ना। 143 क्या होता है? 1 की जगह आपको 2 के साथ रिप्लेस करना है बस, ठीक है। 243 जब आ जाएगा तो पंचायत आ जाएगी, आपके गांव का प्यार। क्लियर है यहाँ पे? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे इसी के साथ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे मेरे भाइयों? अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर हमें कोई एंट जो है, चींटी जो है, वो स्किन के ऊपर काटती है, ठीक है, तो वो कौन सा केमिकल जो है वो रिलीज करती है? निम्नलिखित में से कौन सा रसायन चींटियों द्वारा काटने पर मनुष्य की त्वचा पर छोड़ा जाता है? अगर चींटी काट लेगी तो कौन सा जो है वो, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, उसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, ठीक है। कौन सा कहते हैं? फॉर्मिक एसिड।
फॉर्मिक एसिड हम उसे कहते हैं। चलिए अब उसका केमिकली फार्मूला बताइए कि फॉर्मिक एसिड जो है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है। जल्दी से आंसर आने दीजिए, कमेंट्स आपके सामने खुले हुए हैं, ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से, ठीक है। और इसका अगर केमिकल नेम पूछा जाए तो केमिकल नेम भी आपको बता देता हूँ मैं, मैथोनिक एसिड, ठीक है। मैथोनिक एसिड इसका केमिकल नेम है और इसका केमिकल फार्मूला है CH2O2, ठीक है, जिसमें कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। इसके सिवा कुछ और जो है केमिकल्स के नाम याद कर लीजिए, एसिड्स के नाम याद कर लीजिए। फॉर्मिक एसिड जो आपको मैंने बताया ना अभी, एक मिनट, ठीक है, फॉर्मिक एसिड अभी आपको मैंने बताया, ठीक है। फॉर्मिक एसिड जो है वो बीज होती है ना, मधुमक्खियाँ, ठीक है, उनके काटने से भी फॉर्मिक एसिड बनता है, ठीक है। फिर एक लैक्टिक एसिड आता है, जो किस में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड कर्ड में पाया जाता है। कर्ड क्या, दही, ठीक है, लैक्टिक एसिड कर्ड में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड आता है एक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपको लिखा रहा हूँ, कोई उनको मिस मत कीजिएगा, लिख लीजिए, ठीक है। तो ऑक्जेलिक जो है ये पाया जाता है चाय में और साथ में टोमेटोज़ में। और कहाँ पाया जाता है, टोमेटोज़ में। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं किसी भाई को? कोई अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाए तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट खुले रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा है कि एंजल इन्वेस्टर के ऊपर पूछा है कि एंजल इन्वेस्टर जो है वो क्या चीज़ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजल निवेशक का सबसे अच्छा वर्णन करता है। चलिए मैं भी आपके साथ साथ पढ़ता हूँ, पढ़िए अभी। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये एक गवर्नमेंट लोन एजेंट है, ठीक है, क्या ये एक बैंक लोन ऑफिसर है, या एक प्राइवेट स्टार्टअप इन्वेस्टर है, या फिर एक बिजनेस एडवाइज़र है, ठीक है। तो एंजल इन्वेस्टर की आप सभी ने एड्स जो हैं वो देखी होंगी, ये एक स्टॉक मार्केट के रिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्राइवेट सेटअप हो जाएगा, ठीक है, एक निजी स्टार्टअप निवेशक है ये, ठीक है। इसमें स्टॉक मार्केट का जो है वो मेनली काम होता है। क्लियर है यहाँ तक? और इसी के साथ साथ मेरे भाइयों वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन कहता है कि, हाँ ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, सभी दोस्त जो है इसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मेनली क्या बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो एग्जाम्पल है फाइलम, ठीक है, फाइलम एशलीमेथस का, ठीक है, फाइलम एशलीमेथस का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। देखिए इनमें भी क्या होता है, अलग अलग क्लासेस जो हैं वो होती हैं, ठीक है। और फाइलम एथलीमेशिस का क्या कौन सा एग्जाम्पल रहेगा इनमें। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कॉर्पियन की। स्कॉर्पियन क्या होता है, वो होता है बिच्छू, ठीक है। और ये किसकी एग्जाम्पल आती है, ये आती है एस्कारिस की, ठीक है, ये फाइलम एस्कारिस की एग्जाम्पल आती है। और ये जो है कॉकरोच है, ये भी एस्कारिस में आते हैं, और प्रॉन जो हैं ये भी एस्कारिस में आते हैं, ठीक है। और सॉरी मैंने गलत बोल दिया, एस्कारी नहीं, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ये सभी आर्थ्रोपोडा में आते हैं। जस्ट अ मिनट, आर्थ्रोपोडा में जो है ये सभी आते हैं, ये तीनों जो हैं ये आर्थ्रोपोडा में आते हैं। एस्कारिस जो है वो इसमें आता है, ठीक है, फाइलम में। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ये होते कैसे हैं, ये एक राउंड शेप के बॉम्ब होते हैं, ठीक है। बॉम्ब मतलब केचुए वगैरह, कीड़े वगैरह आप कह सकते हैं, राउंड शेप के होते हैं। जो मेल होते हैं इनमें, मेल जो है वो राउंड शेप के होंगे, और फीमेल्स जो होती हैं आपने देखे होंगे नॉर्मली वाइटिश कलर के होते हैं ये, ठीक है, वाइटिश कलर के होते हैं। और फीमेल जो होती हैं वो थोड़ी थोड़ी स्ट्रेट जो है वो इनके कंपैरेटिवली होती हैं, ठीक है। चलिए ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा हो गया था, उसको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये आर्थ्रोपोडा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है ये क्वेश्चन नंबर आज का 7th आज की क्लास का। मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन श्री ज्योति रेड्डिया, ठीक है, जिन्होंने उत्केला एयरपोर्ट जो है वो किया इनोग्रेट 31 अगस्त 2023 को। और वो एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पे है। अगर किसी बच्चों को मालूम होगा उत्केला जगह का तो वो डेफिनेटली बता सकते हैं। एक स्टेट या उसके आसपास के जो स्टेट्स हैं उनके बच्चों को भी ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। मैं इसलिए आप सभी से एक और अनुरोध करूँगा कि आप जिस भी स्टेट से हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने स्टेट की हिस्ट्री, स्टेट की जियोग्राफी, उसके ऊपर फोकस कीजिए, बिकॉज ज़्यादा नहीं तो 2-3 क्वेश्चन आपको वहाँ से भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इसमें हमारा आंसर रहेगा कौन सा सही, ओडिशा रहेगा, ठीक है। ओडिशा में जो है ये इसका निर्माण हुआ है, जिसमें कि एक स्कीम भी आई थी, ठीक है, उड़ान करके एक स्कीम थी,
उड़ान करके एक स्कीम थी जिसका फुल फॉर्म था उड़े देश का आम नागरिक, जिसमें वो कह रहे थे कि पर आवर के हिसाब से 1 घंटे के हिसाब से 2500 रुपये तक की चार्जिंग की जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है, ज़्यादा ही से कुछ होता है। ठीक है, तो चलिए ये जो है ये क्लियर है आप सभी को इतना। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है भाई, जो क्लास नंबर 8th 10th क्लास में क्वेश्चन होते थे ना, मैच दी फॉलोइंग, इनका मैच कीजिए, वैसा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़िए, इन्होंने यहाँ पे 2 डेट्स मेंशन की हुई हैं, एक है 22 मार्च और एक है 22 मई। अब हमें बताना है कि ये जो 22 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है और दूसरा कि 22 मई को वर्ल्ड वाटर डे होता है। क्या ये दोनों सही हैं कि दोनों गलत हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन कहता है दोनों गलत हैं, दूसरा ऑप्शन कहता है दोनों सही हैं। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन जो है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा कहता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो दूसरा सही है। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन कहता है सिर्फ और सिर्फ पहला सही है। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या रहेगा? ठीक है, सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ऑप्शन नंबर बी कैसे नॉट करेक्ट पूछा है इन्होंने। ठीक है, इन्होंने पूछा सही कौन सा नहीं है इन दोनों में, तो ये दोनों सही नहीं है। इन्होंने क्या किया, वो 22 वर्षा कर लिया हुआ इसको आमने सामने। ये 22 मार्च इसके साथ मिलना था और ये 22 मई इसके साथ मिलना था। अगर ये ऐसे करके मिलते तो फिर ये जो आंसर है हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, 22 मार्च को आता है वर्ल्ड वाटर्स डे और 22 मई को आता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं बचा किसी भाई को? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि कमेटीज़ बनती हैं मेरे भाइयों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए ऐसे क्वेश्चन पे। ठीक है, जो कमेटीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं स्पेशली, इन्होंने इसमें बोला है कि विच कमेटी वॉज कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टडी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया। ठीक है, आपको पता है कि जो भारत में पॉलिटिकल राजनीति होती है उसमें गुंडागर्दी जो है, ठीक है, क्रिमिनल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, मैटर किस पे में करता है कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं वैसा ही होता है। ठीक है, गुंडागर्दी वाला बैकग्राउंड वाले ही लोग ज़्यादातर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ 10 में से 2 लोग होते हैं जो नॉर्मल होते हैं। तो उसकी स्टडी करने के लिए, ठीक है, पॉलिटिक्स में उसकी स्टडी करने के लिए कौन सी कमेटी जो है वो बनाई गई थी? ठीक है, तो इसमें कौन सी कमेटी बनाई गई थी मेरे भाइयों? तो इसमें बनाई गई थी NN बोहरा कमेटी। ठीक है, इसका कंप्लीट नाम है NN बोहरा। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट जो है, ये श्री कृष्ण समिति जो है, पहली कमेटी जो है ये आती है। इसमें डिमांड रखी गई थी, इसमें क्या डिमांड रखी गई थी? स्टेटहुड ऑफ तेलंगाना, स्टेटहुड ऑफ तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना की स्टेटहुड की जो है इसमें डिमांड रखी गई थी। और दिनेश गोस्वामी जो है इसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म, ये जो है ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप कह सकते हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों, श्री कृष्ण समिति भी, NN बोहरा भी, ठीक है, और दिनेश गोस्वामी ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा हुआ है कि बताइए भाई इनमें से कौन कौन से मोड हैं जो हीट ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन या फिर रिफ्लेक्शन, इनमें से कौन कौन से हैं जिनसे हीट जो है हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, जल्दी से GK GS दोनों आपके कवर करते हुए चलेंगे हम। ठीक है, बस आपको बशर्ते इतना करना होगा कि मन से पढ़ना होगा, ध्यान लगा के, और रिवीजन जो है वो टाइम लो टाइम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कंडक्शन की। ठीक है, कंडक्शन क्या करता है? हीट को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है बाय मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। ठीक है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से एक जगह से दूसरी जगह जो है इसमें हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, और इसमें जो है नॉर्मल मॉलिक्यूल से हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, क्लियर है। और ये दोनों जो हैं ये दोनों बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ओनली 1 एंड ओनली 2। रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन से जो है हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। रिफ्लेक्शन की जगह अगर यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया था, रेडिएशन मेंशन किया होता, तो रेडिएशन जो है हमारा आंसर में आ सकता था। ठीक है, कंडक्शन और कन्वेक्शन जो है ये दोनों जो है हीट ट्रांसफ़र करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी के साथ साथ मेरे सभी दोस्त जो हैं वो वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी कमेटी के ऊपर बनता है। ठीक है, कमेटी के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में
इसके रिलेटेड ये होने चाहिए, ठीक है। इसके रिलेटेड जो है कमेटी जो है उसका नाम बताइए कि भाई देखिए फंडामेंटल राइट्स आप सभी को मालूम है, उसी के जैसे एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि हमें माननी ही पड़ती हैं, ठीक है। तो उसकी कमेटी जो है वो किसने बनाई थी या उसका नाम क्या था? तो उस कमेटी का नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। क्या नाम था मेरे भाइयों? स्वर्ण सिंह कमेटी था, ठीक है। जो कि किसके अंदर डील करती है? ये डील करती है आर्टिकल नंबर 51A के अंडर जो है ये डील करती है, ठीक है। और ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं हम, स्पेशली अभी मौलिक कर्तव्यों की बात कर रहे हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये कौन से अमेंडमेंट में? 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आए थे, ठीक है। और जो कि कब हुआ था? 1976 को ये अमेंडमेंट हुआ था। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं उन बच्चों के इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जो लास्ट डे क्लास हुई है उससे लास्ट क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस को मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूँ कि क्वेश्चंस को जो एग्जामिनर है वो घुमा के डालता है। उसमें नॉर्मली क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होती है जो कि आर्टिकल नंबर 131 के अंडर आती है। ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया था, ठीक है। ये आई थिंक 157 की 160 ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा, उस सीरीज़ में होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें मैंने आपको ये बताया था ना कि ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है, जिसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो स्टेट और सेंटर के मामले जो भी होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, उनको वो सुलझा सकती है, ठीक है। तो वही इन्होंने अभी क्वेश्चन को थोड़ा सा काट के यहाँ पे पूछ लिया कि कौन सी ज्यूरिडिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अलाउ करती है कि कोई भी अगर मुद्दा हो जाए सेंटर और स्टेट के बीच में तो वो सुलझा सके। तो वो होती है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जहाँ पे डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा, मूल, ठीक है, ज्यूरिडिक्शन जो है वो होती है। और अगर इनकेस पूछ लिया जाए कि कौन से आर्टिकल, तो आर्टिकल नंबर 131 आर्टिकल हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को। गवर्नर जनरल कौन था जिसने टिप्पणी की, यह लॉर्ड मैकार्टन कैसा आदमी है, मुझे अभी भी विश्वास नहीं है कि शांति के बावजूद वह कर्नाटका को हानि प्रभावित करेगा, ठीक है। तो ये किसकी वर्डिंग थी? तो ये हेस्टिंग की वर्डिंग थी, ठीक है। इस टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, जिस टॉपिक पे नहीं आएंगे उस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं डालेंगे अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। काकरापर एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो कौन से राज्य में या कौन सी जगह में सिचुएटेड है? काकरापर पावर स्टेशन, ठीक है। जल्दी से आंसर आने दीजिए। तो ये जो है ये हमारा कहाँ सिचुएटेड है? गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। और ये कब का है अगर पूछ लिया जाए डेट, तो 1993 की इस्टेब्लिशमेंट है। और गुजरात में कहाँ में? गुजरात में सूरत में। इसके सीबीआई लिख लीजिए, नाम लिखिए सभी दोस्त जल्दी से, ठीक है। तारापुर, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, तारापुर महाराष्ट्र, ठीक है। फिर इसके बाद कालापक्कम, ठीक है, कालापक्कम आ जाएगा इसके बाद, ठीक है। कालापक्कम तमिलनाडु का आ जाएगा। फिर उसके बाद नरोरा आ जाएगा यूपी का, ठीक है। ये तीन जो है ये इंपॉर्टेंट और याद रख लीजिएगा, तारापुर महाराष्ट्र का, करलापक्कम तमिलनाडु का, और नरोरा जो है वो यूपी का, ठीक है। और काकरापर और ये तो रहेगा गुजरात का। ये आपको क्वेश्चन में कवर हो चुका है, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन को देखिए, जो ऐसे बड़े क्वेश्चन होते हैं ना ये इजी होते हैं करने में, ठीक है। ये टफ नहीं होते, डिफिकल्ट नहीं होते, बस बात होती है इन क्वेश्चंस को समझने की। यहाँ पे बात की गई है सोशलिस्ट सोसाइटी की, ठीक है। सोशलिस्ट सोसाइटी सबसे पहले आप समझ लीजिए होती क्या। सोशलिस्ट सोसाइटी वो होती है जो कि किसी स्टेट के द्वारा, जहाँ स्टेट के वर्कर्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है, ठीक है। जिसमें मार्केटिंग प्राइस जो फिक्सेशन है ये वो नहीं होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। यहाँ पे मार्केट के साथ कंपटीशन जो है वो नहीं देखा जाता। आपको एग्जांपल देता हूँ बहुत बढ़िया, ठीक है। सोशलिस्ट सोसाइटी की BSNL सिम कार्ड आप सभी को मालूम है, एयरटेल आप सभी को मालूम है, और जियो, ठीक है। ये जो हैं एयरटेल और जियो वाले, ये कौन से हैं? ये कैपिटल इकॉनमी है, ठीक है। ये सोशलिस्ट सोसाइटी है, ये कैपिटल है। ये कौन सी आ जाएगी?
ये आ जाएगी कैपिटल। इसमें क्या है मेरे भाइयों, ये अपनी मर्जी से, ये वाले एयरटेल और जियो अपनी मर्जी से जो चाहे प्लान डाल सकते हैं, महंगा हो सस्ता हो, GB का रेट बढ़ा सकते हैं अपनी चॉइस से, क्योंकि ये कैपिटल है। बट BSNL जो है ये क्या है, गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, ये सोशलिस्ट सोसाइटी है। ये क्या करेंगे, ये लोगों को देख के चलेंगे कि लोगों को जिस हिसाब से ज़रूरत होगी, जितना लोग पे कर पाएंगे इजीली, उतना ये प्लान रखेंगे, ठीक है। ये इसको आप इसके साथ वो है कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी ऑप्शंस पढ़ते हैं। इन्होंने ऑप्शन 1 में दिया है गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हमें क्या देना है, क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अंडर सोशलिज्म इज सपोज टू बी बेस्ड ऑन पीपल वांट व्हाट पीपल नीड, ठीक है। और दूसरे में उन्होंने कहा है कि उसके ऊपर निर्धारित होता है कि हमें क्या बांटना है, कि लोगों को ज़रूरत किसकी है। और दोनों के दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, जिसमें कि बोथ 1 और 2 जो है हमारा आंसर बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम पे क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, जिसमें कि मैंने बताया था पर पर्सन पर ईयर की जो इनकम है उसे कहा जाता है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उसको कैलकुलेट हम जो है डिवाइड कंट्री में किस चीज़ को डिवाइड करके करते हैं। लाइबिलिटी का इसमें कोई रोल नहीं है, डेप्थ कर्ज ऋण का कोई रोल नहीं है, एसेट्स जो कैपिटल होती हैं संपत्ति होती है उनका कोई रोल नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ रोल है पॉपुलेशन से, ठीक है, कि पर पर्सन पर ईयर जो है वो कितना अर्निंग, कितना रिवेन्यू आ रहा है, दैट्स ऑल। क्लियर है यहाँ तक? तो ऑप्शन नंबर डी जहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में इन्होंने बोला है अ फॉर्म ऑफ मैटर हैज़ नो फिक्स शेप। एक फॉर्म है मैटर की जिसकी कोई फिक्स शेप नहीं है बट उसकी एक फिक्स वॉल्यूम है, ठीक है। उसकी शेप नहीं है बट वॉल्यूम है। वो कौन से मैटर का एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिए ये जो है कार्बन स्टील, ये क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। क्राइप्टॉन क्या होता है, ये गैसियस होता है। कैरोसिन जो है ये क्या होता है, लिक्विड होता है। अब अपने हिसाब से लगा लीजिए कि उसकी शेप नहीं है भाई, ठीक है, उसकी शेप नहीं है। सॉलिड की शेप होती है, बिल्कुल होती है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 बच गए, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि उसकी वॉल्यूम है, गैस की वॉल्यूम होती है, गैस की वॉल्यूम भी नहीं होती, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो कैरोसिन जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैरोसिन जो है एक लिक्विड है, इसकी शेप नहीं होती है बट इसकी वॉल्यूम जो है वो जरूर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन प्लांट ग्लूकोज इज स्टोर एज रिजर्व एनर्जी। प्लांट्स में जो है ग्लूकोज जो है वो एक रिजर्व एनर्जी की तरह काम करता है उनके स्टार्च की फॉर्म में। जैसे ऊँट का जो हम्प होता है, ठीक है, उसमें फैट्स भरे होते हैं जो कि उनको प्यास बुझाने में मदद करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनको प्यास कम लगती है। तो उसी तरह से, ठीक है, ग्लूकोज स्टोर किया जाता है ह्यूमंस में, जिसे क्या कहा जाता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ग्लाइसोजिन, ठीक है। क्या कहा जाता है मेरे भाइयों, ग्लाइसोजिन, ठीक है। एग्जाम्पल देके उन्होंने बताया कि प्लांट्स में ग्लूकोज को स्टार्च कहते हैं जैसे, तो वैसे ही ह्यूमन बींग्स में स्टोर ग्लूकोज को क्या कहते हैं, तो ग्लाइसोजिन। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। क्लियर है जहाँ तक? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द टाइप ऑफ बॉन्ड दैट फॉर्म द अट्रैक्शन बिटवीन मेटल केशन एंड सराउंडिंग सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज। धातु धनायनों और आसपास के इलेक्ट्रॉनों के समुद्र के बीच आकर्षण बनने वाले बंधन को क्या कहा जाता है, ये मेटेलिक फॉर्म में रहेगा, ठीक है, इसे मेटेलिक बॉन्ड कहा जाता है। तो मेटेलिक बॉन्ड ऑप्शन नंबर सी में जो है वो दिया हुआ है, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे भाइयों। इसके साथ साथ सभी दोस्तों ने बताते हुए चलना है कि आपके जो आज की क्लास के स्कोर्स, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, यूनिट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ की यूनिट जो है वो हम कैसे मेज़र करते हैं। बात करते हैं वेवलेंथ की, ठीक है। एक ये वर्ड्स याद रखिए, विवग्योर, ठीक है, विवग्योर, रेड वायलेट, ठीक है। यहाँ पे वेवलेंथ की बात की जा रही है, तो अगर क्वेश्चन बनता है कि सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो वायलेट जो है जो सबसे यूपर है इसकी होती है सबसे शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है, और रेड जो है इसकी होती है सबसे लॉन्ग वेवलेंथ, ये एक याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि यूनिट ऑफ वेवलेंथ मेजर किससे होती है, ठीक है, तो ये होती है एंगस्ट्रॉम से, ठीक है, किससे होती है, एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा।
यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, आज इसी के साथ साथ हमारा 200 क्वेश्चन का जो है टारगेट कंप्लीट हो चुका है। हम जो है क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली इस क्लास के थ्रू, इस सीरीज़ के थ्रू मेरे भाइयों 900 से लेके 1000 तक की जो है ये सीरीज़ हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें आपके जीडी लेवल के एग्ज़ाम के, कांस्टेबल लेवल के एग्ज़ाम, ऑलमोस्ट सब टॉपिक, सब क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको ईमानदारी से पढ़ना है। 20 30 40 क्लासों में ये हम जो है वो कवर कर देंगे। तो आज की क्लास ओवर हो चुकी है। 20 में से आपका कितना स्कोर आया है जल्दी से एक बार ईमानदारी से सभी दोस्तों जो है वो बता दीजिए। ठीक है, और क्लास का रिस्पॉन्स दीजिएगा, रिव्यू दीजिएगा कि कैसी लग रही है आपको, चीज़ें समझ आ रही हैं नहीं आ रही हैं। जो भी आपका रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू, वो आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो मिलेंगे नई क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो कुछ भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए मेरे भाइयों, जय हिंद, जय भारत।